सत्ता के एमपीपीएल में आज हम मौजूद हैं हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर। इस सीट की अगर हम बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मनोज चौधरी चुने गए थे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में परिस्थितियां बदली और फिर वो तमाम सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हाट पिपलिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से पाला बदलकर मनोज चौधरी अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राजवीर सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस हाट पिपलिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो दीपक जोशी का प्रभाव इस सीट पर रहा है। 2013 में ये सीट बीजेपी के पाले में थी, लेकिन जिस तरह से 2018 में कांग्रेस ने यहाँ से फतह हासिल की और फिर बाद में मनोज चौधरी बीजेपी के हो लिए और बीजेपी के झंडे तले वो उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर इस सीट की बात करें वो तो तमाम सारे मुद्दे हैं। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार बड़ी समस्या इस क्षेत्र की। सड़कों की स्थिति दयनीय है, सड़कें नहीं हैं, चारों तरफ पत्थर पत्थर दिखते हैं जहां से जिस क्षेत्र से मैं आया हूं। लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि 15 महीनों में काम नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस कहती है कि 15 महीनों में काम हुआ है। बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल और बीजेपी की भी कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल। निश्चित तौर पर इस सीट पर जो जंग है काफ़ी दिलचस्प और कड़ी है। हम पड़ताल करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए कि आखिर जनता का मूड क्या है और दावेदारों का दम क्या है, ये भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं इस पड़ताल के साथ। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें हाट पिपलिया विधानसभा सीट भी शामिल है। इस चुनाव में सीट को काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी इस सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में जोशी चुनाव हार गए थे और यहां से कांग्रेस की टिकट पर मनोज चौधरी चुनाव जीते थे। बाद में मनोज चौधरी ने दल बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर दी और अब बीजेपी के इस सीट पर उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल से है। मनोज चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। इस सीट पर मुद्दों की कमी नहीं है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर रोजगार इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। मनोज चौधरी को कांग्रेस के साथ ही अपनों से भी चुनौती है, क्योंकि उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी नाराज हो गए थे। बाद में बीजेपी ने उन्हें मना लिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये सीट जनसंघ के जमाने से दीपक जोशी के दिवंगत पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की परंपरागत सीट रही है। खुद दीपक जोशी इस सीट पर 2008 और 2013 में विधायक रहे। वैसे हाट पिपलिया सीट कभी किसी पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही। यहाँ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर का मौका दिया है। हाट पिपलिया सीट के सियासी गणित की अगर हम बात करें तो ये सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 1,84,000 है। सबसे ज्यादा 40,000 खाती समाज के वोटर हैं। हालांकि राजपूत, सेंधवा, पाटीदार और मुस्लिम मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाट पिपलिया मुख्यतः ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ सबसे बड़ा कस्बा हाट पिपलिया है। इस विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े 99 गाँव आते हैं, जो देवास शहर और इंदौर जिले के सीमा तक फैले। कांग्रेस बीजेपी के यहाँ परंपरागत वोटर हैं। वहीं कारण ये भी है कि सीट का मिजाज आसानी से समझना मुश्किल है। सबसे पहले जानेंगे कि अगर यहाँ की जनता किस मूड में है इस चुनाव को लेकर। सत्ता के एमपीपीएल में आज हम मौजूद हैं हाट पिपलिया विधानसभा और यहाँ की जनता का क्या मूड है, हम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सर, चुनाव दोबारा से आ गए हैं, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी जीत जाएगी। क्या कारण है ऐसा? बीजेपी ने ऐसा कौन से काम किए जिसको लेकर? बीजेपी ने बहुत सारे काम किए साहब, बहुत सारे काम। किस तरह से? हाँ, कई के गरीबों का मकान बना दिए, क्या कई को मुआवजा दिया किसानों को। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी के जो विधायक जो टूट के आए हैं वो बिक गए हैं, उन्होंने पैसे ले लिए। यार ऐसा हमको नहीं मालूम था कि हमने बिक गए कि। तो और भी लोग हैं, सब चुनाव आ गए, दूसरी बार चुनाव, आप जल्द से जल्द फिर से वोट देने वाले हैं, तो क्या मुद्दे हैं हाट पिपलिया? हाट पिपलिया का मुद्दा है, अच्छा है मुद्दा, बीजेपी मनोज चौधरी जीतेंगे। और मुद्दे क्या है इस विधानसभा में? सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत मुद्दे शिवराज भैया बताएंगे ना अभी मंच पे। शिवराज भैया ने जो बताया मुद्दे हैं वो मुद्दे बताएंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये है कि मतलब सरकार बनेगी तो काम होगा।
सरकार बनेगी तो काम होगा, साफ तौर से कहना है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं जी, नाम बता दीजिए। हुकुम सिंह राजपूत। अच्छा, हुकुम सिंह जी, चुनाव आ गए हैं दोबारा से और अब आप दोबारा वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या स्थिति है, क्या लगता है? हमारा राजीव सिंह बघेल जीतेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी, क्योंकि उन्होंने पहले भी उनके पिताजी यहाँ से दो बार विधायक रहे थे, 2-3 बार उन्होंने क्या है कि विकास करा है। हाट पिपलिया को 2-3 बार सौगात दे चुके हैं, पानी दिए हैं उन्होंने, कॉलेज दिया है, बहुत सारे ऐसे उपलब्धियाँ हैं जिन्होंने से उनके पिताजियों की वजह से आज उनको विरासत मिली है और वो विरासत बिल्कुल हासिल करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ सरकार बनेगी, क्योंकि विश्वासघात जो हुआ जनता के साथ छलावा हुआ, ये छलावा का बदला लेगी जनता और जनता बिल्कुल उनको पूर्ण बहुमत से साथ देगी। और तो जनता छलावे का बदला लेगी। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, चुनाव आ गए हैं दोबारा, क्या लगता है आपको? कांग्रेस जीत रही है। कारण क्या है कांग्रेस की? ये गद्दार है, किस तरह की गद्दारी? 35 करोड़ लिए और जनता का विश्वास तोड़ा इन्होंने, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जनता ने वोट दिया था उनका और उनसे मत लेके ने आज दूसरे वोट को उनको खरीद दिया उन्होंने। तो जनता जवाब देगी। अंदर चलते हैं, अंदर भी बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग, अभी हम एक होटल के अंदर जो है जा रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरह का माहौल। भाई, चुनाव है दोबारा से। हाँ, चुनाव है ना। क्या माहौल? माहौल बढ़िया, एक नंबर माहौल है, जोरदार माहौल है। राजीव किसके पक्ष? राजीव भैया के पक्ष में। ऐसा क्यों? माहौल है उनका जोरदार, काम किया, सत्य के साथ है वो। शिवराज और कमलनाथ, दोनों में से किसको पसंद? कमलनाथ जी को, बहुत कुछ किया उन्होंने प्रदेश के लिए। कमलनाथ जी ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। आगे चलते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, चुनाव आ गए हैं फिर से हाट पिपलिया में। जी सर। क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में? जी सर, मुद्दे पे शिवराज सिंह चौहान आएंगे, बिल्कुल सरकार बनेगी दोबारा से, सारे के सारे कैंडिडेट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है वो बिक गए हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बिकाऊ और टिकाऊ। वो तो अब कांग्रेस तो सब पर आरोप लगाएंगे सभी, वो तो उनका मुद्दा रहता है। आपका क्या कहना है? सर, बीजेपी आएगी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। तो ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है कि आप लोग उनको पसंद करें? सर, जनहितैषी अच्छी योजना उनकी। किस तरह की योजना? सर, लाडली लक्ष्मी है, फसल बीमा है, भावांतर है, संबल योजना है जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, 0% पे ब्याज है। यहाँ पर जो है मिला जुला जो असर है यहाँ देखने को मिल रहा है। बाबूजी ये चाय पी रहे हैं, चाय कैसी चाय है? चाय पियो आप? नहीं, बस आप पियो। आप ये बताओ कि चुनाव दोबारा से आ गए हैं, क्या मत है हाट पिपलिया की जनता? मत और खरीद लेगा, ये तो पहला खरीद लिया, विधायक खुल गए और खरीद लेगा, और कहीं होगा, यही होएगा। तो नहीं, आप किसी सरकार देखना पसंद करेंगे? तो बोले विजय बने विधायक तो यहाँ कांग्रेस का ही रहेगा। सरकार बीजेपी की बनेगी, विधायक कांग्रेस कांग्रेस का ही रहेगा विधायक। तो ऐसा क्यों? जनता सब पहचानती है, सब महंगे वाला कितना है, 100 रुपये किलो तो मीठा तेल, पेट्रोल का भाव, डीजल भर का भाव, अनाप शनाप भाव हो गया, जनता तो दिख नहीं रही जनता को। नहीं, आपने जैसे अभी एक बात कही कि सरकार शिवराज की रहेगी लेकिन विधायक बदल जाएगा, लेकिन एक विधायक कम होने से सरकार भी तो जा सकती है ना। एक विधायक सरकार तो नहीं बन सकती, बने वो विधायक तो कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि सब तो बिक गए यहाँ, लोगों ने और खरीद लेंगे बाद में। तो यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा जो हावी है वो टिकाऊ और बिकाऊ का जो मुद्दा है यहाँ पर साफ तौर से हावी दिख रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ बैठे हैं, कुछ युवाओं से हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा यहाँ पर, एक चुनाव आ गया है, क्या माहौल है यहाँ? इससे पूछा है बड़ा माहौल जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों? इसीलिए वो विकास करवाएगी उनका। तो यहाँ की जो जनता है उसका मिला जुला जो है मत है। कुछ लोग चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार दोबारा से बने, तो कुछ लोग शिवराज सरकार की वकालत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड, हाट पिपलिया। जनता का मूड जानने के बाद इस संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप के साथ असल मुद्दों और असल वजह को लेकर भी एक दूसरे पर निशाना साधने में चूक नहीं रहे। न्यूज़ वर्ल्ड ने बात की इन दोनों ही पार्टी के नेताओं से। उपचुनाव की जंग और हाट पिपलिया विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी हमारे साथ में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। एक लंबा रोड शो यहाँ पर है और मनोज चौधरी के पक्ष में वो यहाँ पर प्रचार करेंगे। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ इस चुनाव को लेकर। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जो लड़ाई, ये जंग, एक तरफ अगर बात करें कई स्थानों पर गया, वो कहते हैं मूलभूत जो एक समस्याएं होती हैं, जो मुद्दे होते हैं वो नहीं है, जो जंग है
वो प्रजातंत्र लोकतंत्र की जिस तरह से कांग्रेस कह रही है उसकी लड़ाई है। किस तरह की लड़ाई मानते हैं आप? देखिए, न्याय अन्याय की लड़ाई है। कांग्रेस ने अन्याय किया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार जो गिरी है वो कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण गिरी है। कांग्रेस की सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। आपस में आदरणीय सिंधिया जी का, आदरणीय कमलनाथ जी का विवाद था, उस विवाद में कांग्रेस की सरकार गिरी है। चूंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से हम वहां पर विकल्प मौजूद थे, तो संविधान के अनुसार हमें अवसर मिलना था, इसलिए हम सत्ता में आए और हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। वो कांग्रेसी जो बीजेपी में आए हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, डील के आरोप लग रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। गांव गरीब मजदूर किसान से जो वादे किए थे वो उन वचनों को पूरा नहीं कर सके। दलित शोषित पीड़ितों से जो वचन दिए थे उन वचनों को वो पूरा नहीं कर सके। अब उनके पास फिलहाल कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में जो समरूपता है, एकरूपता है, उसको देखकर अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज दमोह के एक विधायक हमारे आदरणीय राहुल लोधी जी भी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। अब बताइए, यदि पैसे देके ही सरकार बनानी होती तो हम उस समय विधायक खरीदते क्या? अभी भी हमारे पास तो विधायक आ रहे हैं जिनका कांग्रेस से लगातार मोह भंग हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। कब तक चलेगा ये सिलसिला? आज राहुल लोधी 28वें चुनाव ऐसे ही हो रहे हैं, एक और सीट खाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का परिवार है। इस परिवार में जो आना चाहे उन सभी का भारतीय जनता पार्टी तहे दिल के साथ, बड़े हृदय के साथ, आत्मीयता के साथ स्वागत करती है। राहुल लोधी आए हैं, इसके अलावा भी जो आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। लेकिन आपको नहीं लगता एक दूसरी आइडियोलॉजी से तमाम सारे लोग आ रहे हैं और बीजेपी की विचारधारा आइडियोलॉजी की हम बात करें, कैसे समाहित करेंगे, या फिर जिस तरह से बातें सामने आती है कि बीजेपी किस तरह से इन चुनौतियों के साथ निपटेगी? देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारे लिए प्रथम भारत माता है, इसके बाद दल और विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है वो बहुत बड़ी है, हमारा मन बहुत बड़ा है। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरी विचारधारा का हम में आता है तो हमें समाहित हो जाएगा और हमारी विचारधारा को धीरे धीरे आत्मसात कर लेगा। इसलिए यहाँ पर कोई व्यावहारिक परेशानी नहीं है। केंद्र में मोदी का एक चेहरा और मध्य प्रदेश में शिवराज का था, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर पदार्पण हुआ, अब क्या माना जाए तमाम सारे चेहरे 2018 में सिर्फ शिवराज का चेहरा, अब तमाम सारे चेहरे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो क्षमतावान लीडर होता है वो चेहरा बनता है। जो क्षमतावान है वो भले कांग्रेस से आए या भाजपा के हों, यदि उनमें क्षमता है, जनता से वादे करने की क्षमता है, उन्हें पूरा करने की क्षमता है, तो प्रत्येक व्यक्ति वो कांग्रेस से आया हुआ हो या भाजपा का, वो चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का। किस तरह का माहौल भाप पा रहा है? 28 सीटों पर चुनाव है, हालांकि कांग्रेस तो दावा 28 में 28 कर रही है, लेकिन बीजेपी किस नज़र से देखती है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो हिटलर थे, उनके प्रवक्ता जो थे गोएबल्स, वो लगातार बोल रहे थे हम युद्ध जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, और आखिरी में वो युद्ध हार गए थे। ये भी इसी प्रकार का केवल माहौल बना रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और आखिरी में आप देखेंगे कि 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी। ये स्थायित्व की लड़ाई है या फिर और कुछ है इस लड़ाई के पीछे? ये जनता की लड़ाई है। जनता को जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा नहीं किया। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि ये न्याय अन्याय की लड़ाई है। जिस प्रकार का अन्याय इन 15 महीने में कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने और स्वयं कमलनाथ जी ने किया है, उससे जनता त्रस्त थी। जनता समझ चुकी है कि न्याय उन्हें भारतीय जनता पार्टी ही देगी। हमेशा कांग्रेस की तरफ से धोखा मिलेगा, अन्याय मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, न्याय और अन्याय की ये लड़ाई है। हालांकि चूंकि विधानसभा का उपचुनाव है, अन्य मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन जिस तरह से परिदृश्य बदला मध्य प्रदेश में, जिस तरह से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, और यही कारण है कि महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। और अब देखना होगा इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे, किस तरह के रिजल्ट
सामने होते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, हाट पिपलिया। हाट पिपलिया की पड़ताल जारी है और अभी अभी जिस तरह से विधायक कुणाल चौधरी यहाँ पर पहुंचे, जाहिर सी बात है, आप देखिए चाय बना रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि चाय की चर्चा इस देश में बहुत हुई और अब चूंकि कुणाल चौधरी की बात करें, युवा विधायक हैं। कुणाल भाई, चाय आप बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की जनता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का जो कत्ल भारतीय जनता पार्टी ने करा है कि हार के डर के मारे जो बिकाऊ लाल मिलावट रामों को लेके लोकतंत्र का कत्ल करा है और जनता के वोट को बेचने की हिम्मत करी है। आज मैं यहाँ पे हूँ, ये सभी परिवार के लोगों के साथ खड़ा हूँ, इनसे चर्चा कर रहा हूँ। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को ऐसा हम देश को देना चाहते हैं कि आगे विधायक बनने के बाद बिकने लग जाए, वोट को बेचने लग जाए? जनता के मत को आपने अपना जमीर बेचा, चल सकता है, आपने अपने घर परिवार के वोट बेचे, पर आपने इतनी हिम्मत कैसे कर ली कि जनता के मत को बेचने की करी? जनता इस वोट की कीमत लेगी और इनकी जमानत जब्त कर देगी। कुणाल भाई, चाय की बहुत चर्चा हुई और एक चाय बनाते बनाते पीएम बन गए। कुणाल भाई भी चाय बना रहे हैं, क्या माने मध्य प्रदेश में हम नेतृत्व भविष्य जो कुणाल का? कोई भी नेतृत्व ये जनता का नेतृत्व होता है और जनता के नेतृत्व में चीजें चलती है। और जो लोग इस गलत फहमी को पाल लेते हैं कि मेरे घर के वोट है, वो इस गलत फहमी को पालना बंद कर दे, क्योंकि ये वोट जनता का है। मेरे घर के 4 वोट होंगे जिस जगह से मैं विधायक हूँ। कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता, किसी भी पार्टी का हो, वो पार्टी की रीति नीति को पहुंचाता, पार्टी की रीति नीति को देख के जनता वोट देने का काम करती है। वोट देती है कि आप सेवा करो, कोई काम करो, और अगर आपके पास सेवा का समय नहीं हो तो आप लड़ाई लड़ो जनता। भाई, ये चुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर, लड़ाई किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई है? देखिए, 15 साल वर्सेस 15 महीने, और सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र में बिकाऊ लाल लोगों को रहने देना है या नहीं रहने देना, इनकी जमानत जब्त कराना है कि नहीं कराना, कि वोट को बेचने की मत, क्योंकि मत का अधिकार ये देश के संविधान ने दिया, उसके संविधान के साथ वोट के मत के अधिकार के साथ इसका है। दूसरा है 15 साल और 15 महीने। 15 महीने में हमने हजारों गौशाला खोली, 15 साल में इनने गाय के कत्ल खाने खोले, 15 महीने में हमने पेंशन को दुगना करने का काम करा। इनने उस पेंशन को 6 महीने नहीं देते और पिछले 4 महीने फिर पेंशन नहीं दिए। इनने 15 साल किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली मारी, नंगा करके मारा। इसी हाट पिपलिया में हजारों किसानों पे केस लगाने का काम किया। हम आए, हमने 15 महीने के अंदर किसान का कर्जा माफ करा। उस माफिया जिसके संरक्षण भारतीय जनता पार्टी करती थी और माफिया बनता था, उस माफिया की कमर तोड़ दी और कहीं ना कहीं माफिया राज का सफाया करा, शुद्ध का युद्ध करा, जिसके माध्यम से किसानों के दूध के भाव बढ़े और जनता को भी अच्छा दूध मिला। आज जनता को वही भाव में दूध मिल रहा है और शुद्ध का युद्ध खत्म होने का, जो यूरिया का नकली दूध आ रहा है उसके कारण किसान को 15 रुपए से 25 रुपए तक का 1 लीटर में नुकसान हो रहा है। स्पष्ट है। लेकिन कुणाल भाई, जिस दमदारी से आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखे जाए तो एक एक करके कांग्रेस से आज भी राहुल लोधी चले गए, तो क्यों कांग्रेस इनको संभाल नहीं पा रही? आखिर वजह क्या है? देखिए, जिसको बेचना हो अपने आप को, जिसके कोई जमीन नहीं हो, जिसको पैसे में बिकना हो, ये राहुल लोधी के पुराने स्टेटमेंट पढ़ लो कि भैया मेरे को 35 करोड़ का ऑफर मिला था, इस बार ज्यादा का मिल गया, 50 करोड़ में बिका है। ये इसने जनता के वोट को 50 करोड़ कीमत लगाई, अभी जनता इसकी कीमत लगाएगी, क्योंकि ये देश के अंदर मेरा आग्रह है सरकारों से, पार्टियों से, कि सबको मिलकर कहीं ना कहीं इस बात पे विचार करना चाहिए और 15 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए जो इस, क्योंकि अगर वोट इसके बाप के थे या इसके घर के थे तो निर्दलीय लड़के जीत लेता। ये वोट जनता के वोटों से, क्या जनता से वोट मांगने जाता है, पैर पड़ने जाते हो क्या? बेचने गए जब जनता से पूछा कि हम क्यों बिक रहे हैं, हम बेचे कि नहीं बेचे तुम्हारे वोट को, हम तो इनको दूसरों पार्टी को, जब वोट खरीद लेने जाते हो तो हाथ जोड़ते हो जनता से, पैर पड़ते हो, चाहे फल वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, चाहे कचौरी वाला हो, हर व्यक्ति के पैर पड़ते हो कि मैं सेवा करूंगा। और जब वोट बेचने की आती है तब जनता से नहीं पूछते। स्पष्ट है, जनता इनको जवाब देगी और जमानतें जब्त नहीं हो 28 की 28 सीटों पर, तो ध्यान रख लेना। आप देखिए कुणाल चौधरी जिस तरह से लगातार, आप देखिए तेवर देखिए कुणाल भाई की, युवा चेहरा है और चाय बना रहे हैं। और चाय की चर्चा मैंने जिस तरह से जिक्र किया है कि चाय की चर्चा बहुत हुई और चाय से ही आज देश में एक प्रधानमंत्री है। कुणाल भी युवा भविष्य है और जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप उनके बीजेपी पर हैं, लेकिन अब देखना होगा इस संग्राम में जीत किसकी होती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, हाट पिपलिया। अब इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको भी सुन लेते हैं। दोनों ही प्रत्याशियों से न्यूज वर्ल्ड ने बातचीत की। उपचुनाव की जंग और हाट पिपलिया विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी हमारे साथ में हैं। 2018 कांग्रेस और अब बीजेपी, कैसा लग रहा है मनोज जी? कैसा लग रहा है
जहाँ गड़बड़ की थी कांग्रेस ने, चलती योजना बंद की थी, हमारे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास की योजना नहीं दी थी, चलते हुए काम बंद कर दिए थे। आज उन सब के खिलाफ जब लड़ाई लड़कर आए तो जनता के बीच में हम जब हैं तो जनता, अब हमारी लड़ाई जनता खुद लड़ रही है और बहुत स्नेह प्यार जनता का मिल रहा है। लेकिन मनोज भाई, अगर कांग्रेस की बात करें वो तो तमाम तरह के आरोप लगा रही है सभी पर। आरोप तो भगवान राम और सीता पर भी लगाए गए थे, जो है वो दे के आ गई थी आपका अग्नि परीक्षा। लेकिन आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि इनने क्या क्या किया है। अभी जाकर के पूछें, जितने भी आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले किसान पूछेंगे कहाँ हमारे 2 लाख, नहीं तो फिर हमारी डिप्पी क्यों बंद कर दी, क्यों हमारे साथ धोखा किया। अंदर जाएंगे तो फिर वो टोपी वाले हमारे बुजुर्ग पूछेंगे भैया कहाँ शिवराज सिंह जी की ट्रेन चलती थी तीर्थ यात्रा के लिए, कहाँ गई वो ट्रेन जब से कांग्रेस की सरकार चालू हुई थी, बनी थी। या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात कर दी थी, युवाओं को रोजगार देना तो दूर की बात है, उनके लैपटॉप भी खा करके बैठ गए थे। संबल जैसी योजना बंद करके यहाँ तक कि 5,000 रुपए की राशि, अब इन सब की लड़ाइयाँ थी। क्षेत्र के तो एक भी विकास के लिए सौगात नहीं दी थी, सौगात देना तो दूर की बात है। आईफा जैसे अवार्ड कराते हैं, हमारे क्षेत्र के किसान परेशान होते हैं, युवा परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे कर्ज माफी की हमने, तो कौन सी कर्ज माफी की? 54,000 करोड़ की कर्ज माफी और तुम बजट बनाते हो 6,000 करोड़ का, तो झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। जितनी कर्ज माफी नहीं की उससे ज्यादा उन किसानों के ऊपर ब्याज लग गया, वो डिफाल्टर हो गए और डिफाल्टर होने की वजह से आज उनको नगद कहीं ना कहीं, पहले जो सम्मान मिलता था वो सम्मान की जगह अपमान का घूंट पीना पड़ता है। जब कहीं वहाँ जाते हैं बैंकों में, सोसाइटियों में, पहले सम्मान से कहते थे आओ पटेल बा, आओ दरबार, आओ जो भी सब अलग अलग, उनको कहते थे सिर्फ साइन करा के यहाँ जो है कितनी बोरी आपको चाहिए खाद, कितनी बोरी बीज चाहिए वो दे देते थे। और आज कहते थे दूर से जेब में पैसे होते इधर आना, नहीं तो जय हिंद। क्या है पिटारे में मनोज चौधरी के इस चुनाव में जनता के लिए? क्या जनता के लिए तो इतना पिटारा खोल दिया है कि किसानों के लिए 2500 करोड़ रुपए की एक योजना जो महत्वपूर्ण है इन किसानों को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए, सिंचाई परियोजना, हमारी माताओं बहनों के लिए पीने के पानी की जो समस्या थी उस समस्या के निदान के लिए पीने के पानी की योजना नर्मदा जी से मल्टी वाटर सिस्टम जो लगा करके, इसके अलावा कई जगह के क्षेत्र में सड़कों की सौगातें, कई जगह ट्रांसफार्मर की सौगातें, कई जगह पुल पुलियाँ हैं, बड़ी पुलियाँ हैं जहाँ 4-4 दिन तक लोग आ नहीं पाते थे, कहीं बीमार होने के कारण मर जाते थे। उन बेचारों के साथ जो उनके साथ जो गलत होता था वो सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास ही नहीं, उनको स्वीकृति देकर उनके टेंडर तक लग गए। और आपने देखा होगा जिस दिन पहले दिन यहाँ कदम रखा हमने उसी दिन से रोड का काम चालू नहीं, तो आपने देखा रोड की क्या स्थिति है। यहाँ पर किसानों पर प्रकरण दर्ज थे, युवाओं पर, उनको आदेश करे सारे प्रकरण हटाने के। कई काम करे हैं जिनके बारे में कह नहीं सकते। 15-20 सालों के काम एक साथ इन मात्र बिना विधायक रहते हुए 6 माह में शिवराज सिंह जी ने, सिंधिया जी ने मिलकर के स्वीकृत किए हैं, जो ऐतिहासिक है। शिवराज जी आ रहे हैं, शिवराज जी का रोड तो शिवराज सिंह चौहान आज आ रहे हैं, रोड शो है, क्या कहें? जी हाँ, रोड शो है। जनता आप देखिए जरा, और जनता का भरपूर समर्थन, उनने जो काम किया वो जनता के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ भांजे कहता नहीं, उनके सगे मामा का जिनको नाम याद नहीं रहता होगा, शिवराज सिंह जी का पहले नाम याद है, इसलिए उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर जनता बैठी हुई है। आप देखिए मनोज चौधरी पूरे विजन के साथ हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर, और आप देखिए तमाम सारे लोग उनके समर्थन में। निश्चित तौर पर अगर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुकाबला दिलचस्प और कड़ा, और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो हाटपिपलिया पर। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, हाटपिपलिया। सत्ता के एमपीपीएल में हाटपिपलिया विधानसभा सीट की जंग, कांग्रेस उम्मीदवार हमारे साथ में मौजूद है राजवीर सिंह बघेल, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग चल रही है, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है, और जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी, 2018 में सरकार बनी, 2 साल में गिर गई। क्या मुद्दे हैं राजवीर इस चुनाव को लेकर आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो क्षेत्र की जनता के साथ जो सीधा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने इन 22 लोगों के साथ मिलके किया है, उसमें जनता को बड़ा आक्रोश है कि जनता ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिस व्यक्ति को चुना, वही लोग धोखा देके अपोजिट पार्टी में जाके बैठे हैं, और जनता ने जिसको नापसंद किया था वही लोग धन बल के आधार पे सत्ता में आके बैठ गए।
तो जनता का आक्रोश तो निश्चित तौर पर रहेगा कि लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हुई है। जिन लोगों को चुना गया उनको आप लोगों ने हटा दिया। वो एक तो वो बात है। दूसरा क्या है कि मूल समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हाटीपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए, मिलना चाहिए। पिछले 15 सालों में ये क्षेत्र पूरी तरीके से उन चीज़ों से वंचित रहा। सड़क, पानी, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना यहाँ से पूरे क्षेत्र को क्रॉस करके जा रही है। वो पानी क्षेत्र के किसी गांव को नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 50 गांव 300 गांव में से शामिल किए हैं। ऐसी समस्याएं हैं। इन मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। राजवीर, एक तरफ शिवसेना पूरी, तमाम सारे चेहरे, वही कांग्रेस की हम बात करें, कमलनाथ, क्या इस लड़ाई में लगता है कि कमलनाथ का चेहरा अकेले भारी है इन पर? आप जाते हो चुनाव प्रचार में, किस तरह का फील आता है? निश्चित तौर पे कमलनाथ जी बहुत भारी हैं। इसलिए भारी हैं कि उन्होंने 12 महीने के अंदर अंदर ही जो सरकार, मतलब जो जनता के लिए काम किया था, जनता को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाया था। दूध का भाव हो, गेहूं का भाव हो, प्याज का भाव हो, लहसुन का भाव हो, बिजली बिल हाफ हो, 2 लाख रुपए तक की कर्जे माफी हो, सब चीज में कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में काम किया था, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए। तो सीधे सीधे हर व्यक्ति का कोविड-19 जैसी महामारी अभी देश में चल रही है, लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी, जहां आर्थिक स्थिति से हर आदमी खराब स्थिति से गुजर रहा है। उस समय पे कांग्रेस सरकार ने जो सुविधाएं दी थी, भारतीय जनता पार्टी के बैठते ही वो सारी सुविधाएं उनसे छिन गई। तो स्वाभाविक है हर आदमी को आक्रोश तो रहेगा। किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था 2018 चुनाव में, और सरकार कांग्रेस की इसी को लेकर बनी। अब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, आप जाते होंगे जनता के बीच, किसानों के बीच में, क्या लगता है ऐसे किसान आपके साथ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरी कर्ज माफी? अभी भी मेरे साथ कितने किसान साथ में हैं जिनकी कर्ज माफी हुई है, जिनके पास प्रमाण पत्र है। 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 50,000, सबके अलग अलग कर्जा माफ हुए। पूरी लिस्ट देवास जिले की हमारे पास है, मध्य प्रदेश की पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हर सोसाइटी में उसका रिकॉर्ड है, किस व्यक्ति का कितना कर्जा माफ हुआ। आरोप प्रत्यारोप दूसरी बात है, पार्टी लगाती रहे, पर आम जनता तो ये चीजें जानती है और उस चीज को बुनाएंगी भी सही इस चुनाव में, इस उपचुनाव में। कांग्रेस ये भी कह रही, जब मुद्दों की बात करते हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस कहती है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो क्या ये भी विजन, ये भी मुद्दा आपका साथ में चलता है कैंपेनिंग में? निश्चित तौर पे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, किसी को अगर आप चुन के बैठे तो उसकी मृत्यु के उपरांत ही वो पद खाली होता था, उपचुनाव वाली स्थिति बनती थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से 22 लोग पार्टी से टूटे, और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि इस तरह उनको लोगों को लेके चलती हुई सरकार को, चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिराया और खुद धन बल के आधार पे सत्ता में आके बैठ गए, जो सीधा सीधा आम जनता का अपमान है, हर मतदाता का अपमान है, हर कार्यकर्ता का अपमान है। क्या मिलना चाहिए हाटपिपलिया को जो अभी तक नहीं मिला, और आप चुनाव मैदान में हैं, क्या भरोसा दिला रहे हैं जनता को? सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे ये क्षेत्र काफ़ी वंचित है, और ये इनको दिलाने का हम प्रयास करेंगे। पूरा समय, पूरी ताकत के साथ इन चीज़ों के लिए हम लड़ेंगे। सड़कों का जाल खराब है, सड़कों की स्थिति दयनीय है, बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है। और 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी और माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने 2 प्रमुख सड़कें यहाँ की मंजूर की, उसके अतिरिक्त 10 सड़कें और मंजूर की। करीब उन्होंने 50 करोड़ से ऊपर 15 महीने में इस विधानसभा क्षेत्र को दिया, जो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, राजवीर सिंह बघेल मैदान में है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, और आप देख सकते हैं कि लगातार कैंपेनिंग चल रही है। एक विजन के साथ में वो मैदान में है। देखना होगा कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो किस तरह के नतीजे इस हाटपिपलिया सीट को लेकर होंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ अजय सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, हाटपिपलिया। हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव की जंग, और जिस तरह से जनता के मूड को जानने की कोशिश की कि आखिर इस उपचुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, साथ ही दावेदारों को देखना होगा हाटपिपलिया की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, किसको अपना विधायक बनाती है, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल हाटपिपलिया उपचुनाव का जो चुनाव है, यहाँ पर टक्कर कांटे की मानी जा रही है। मुकाबला कड़ा और दिलचस्प है, और यही कारण है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे, और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक रोड शो किया, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं
मनोज चौधरी उनके पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वो तमाम सारे नेता इस क्षेत्र में डेरा डाले हैं। कुल मिलाकर जो मुकाबला दिलचस्प और कड़ा है। अब हम मिलेंगे अगले पड़ाव पर। इस पड़ताल में बस इतना ही। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, हाटपिपली। सच्ची सहेली, सच्ची